जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोस्टेट के बारे में। थर्मोस्टेट के अंदर ये जो नंबर होते हैं 3, 4, 6, ये किस किस पॉइंट के होते हैं और थर्मोस्टेट काम कैसे करता है, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में से मिलने वाली है। अगर तो आप लोगों को नहीं पता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो है तो छोटी सी, पर आप लोगों के लिए आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाऊँ कि आप लोग कैसे कैसे किस चीज़ को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में थर्मोस्टेट की बात है। आप लोगों को सामने ये तीन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 3, 4, 6 लिखा हुआ है। तो ये किस किस चीज़ के पॉइंट है, आपको सबसे पहले तो बता दूँ कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मीटर की मदद से मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मीटर की मदद से आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे। वैसे तो आपको मैं अंदाजे बता दूंगा, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, पर आप लोग खुद भी जब आप लोगों को नंबर बोल जाए तो आप लोग कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, उसके बारे में आज की वीडियो में खास तौर पे मैंने बनाई है। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। तो पहले तो दोस्तों, आप लोगों ने इसको कंटिन्यूटी पे कर लेना है मीटर को। ठीक है, मीटर मैंने कंटिन्यूटी पे किया हुआ है। आप लोगों के सामने अभी पीप की आवाज़ आई है। तो अभी आप लोगों को बता दूं, आपस में जब इसको अटैच करते हैं तो आप लोगों के सामने मीटर के ऊपर 3, 4 पॉइंट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट दो वो आपने ढूंढने हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप लोगों के सामने मैं इसके साथ अटैच करता हूँ, 6 नंबर के साथ। ठीक है, और ये मैं करता हूँ 3 नंबर के साथ अभी अटैच। ये मैंने इसको ऑन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो तीनों पॉइंट आपस में चलेंगे नहीं। तो आप जाहिर सी बात है, आपको जजमेंट नहीं हो पाती कि कौन सी मेन है और कौन सी थर्मोस्टेट की है और कौन सी वापसी की है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने अभी इसके पॉइंट स्टैंड नहीं है, और अगर कोई आ भी रहे हैं स्टैंड तो 3, 4, 6, 7 इतने तीन शो हो रहे हैं। ठीक है, और अभी मैं कर लेता हूँ 4, 4 को और 3 को आपस में अटैच। ठीक है, आप लोगों के सामने 3 और 4 को जब मैं आपस में अटैच कर रहा हूँ तो इसके सबसे कम पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, 7, 8, 6 जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे कम पॉइंट ले रहे हैं। अब मैं ले रहा हूँ 4 और 6 को। ठीक है, 4 और 6 को आपस में अटैच करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर आप लोगों के सामने कितने पॉइंट आ रहे हैं, कभी पीप आती है और कभी बिल्कुल नहीं आती है और कभी शो ही नहीं होते पॉइंट। ठीक है, ये आप लोगों के सामने कितने ज़्यादा हो गए, बाद का ख़त्म भी हो जाते हैं। तो मतलब यही है कि ये अभी इसके सिस्टम के अंदर से गुजर के ये दोनों ज्वाइंट आपस में अटैच हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो कहने का यही है कि जब ये कोई भी चीज़ कोयलिंग से अंदर से गुजर के आती है तो उसके पॉइंट बढ़ जाते हैं। मतलब मीटर के ऊपर उसके पॉइंट शो होना ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब जैसे कि ये तो आपस में अटैच करें, हम लोगों के सामने कम है, और जब मैं इस पॉइंटों को आपस में अटैच करता हूँ तो ये और कम है। मतलब उतने ही है जितने मीटर के साथ ले रहे थे, 3 से 4। ठीक है, ये क्योंकि दोनों एक पॉइंट ही हैं, ये जो दो साथ साथ हैं ये दोनों एक पॉइंट ही हैं। अब 4 और 6 को जब मैं अटैच कर रहा हूँ तो आप लोगों के सामने पॉइंट ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, जब ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात, ये सर्किट के अंदर से आ रहे हैं, तो मतलब ये है कि ये वापसी या इन है मेन की। ठीक है, यानी कि जो थर्मोस्टेट की दो वायरें हैं वो ये वाली हैं, क्योंकि ये आपस में ज़्यादा पॉइंट ले रही हैं। मतलब ये थर्मोस्टेट के अंदर से क्वेलिंग से होके आ रही हैं, इसलिए ये ज़्यादा पॉइंट ले रही हैं। तो ये दो वायरें जो हैं वो थर्मोस्टेट की मेन है, मतलब कि दोनों मेन ही हैं। आप यहाँ से भी करेंगे ऑन, यहाँ से भी मतलब मेन ला के लगाएंगे तो यहाँ पे मतलब वापसी की वायर भेजेंगे तो तब भी कंप्रेसर चल जाएगा। पर आप लोगों ने जब भी आप लोगों ने मेन लेनी है तो आप लोगों ने यहाँ पे मेन देनी है। ठीक है, जब आप लोगों की मेन आती है तो वो आपने यहाँ पे 4 नंबर पे लगानी है। 4 नंबर पे मेन लगाने का ये फायदा होगा, आप इसको थर्मोस्टेट के भी दूसरी वायर लगा सकते हैं, आप इसको बल्ब के भी यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन लगाने का ये फायदा होगा। और यहाँ पे आपने वापसी की वायर भेजनी है 6 नंबर पे। ठीक है, और जो 3 नंबर की पॉइंट है वो 3 नंबर हीटर की मेन है, तो ये हीटर पे लगेगी। ये इसके हीटर का मेन है 3 नंबर। ठीक है, और जो मेन वायर आ रही होती है उसको आपने लगाना है 4 नंबर पे, और जो वापसी की वायर आती है वो आप लोगों ने 6 नंबर पे लगानी है, जो वापसी जाके करंट देगी कंप्रेसर के अंदर, कॉमन के अंदर। या आप लोगों ने रनिंग पे भी लगाया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि वापसी वाली वायर जो है वो 6 नंबर है। जो मेन पीछे से आएगी सप्लाई की वो आपने यहाँ पे 4 नंबर पे लगानी है, और जो वापसी की वायर होगी वो आपने 6 पे लगानी है, और जो हीटर की मेन है वो आपने 3 पे लगानी है। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। और ये 3, 4
اور 6 का क्या झंझट है और ये कैसे काम करता है। जी तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो आप इसके अंदर ये वाला पेज नज़र आ रहा है आप लोगों को, अगर तो आप लोगों का थर्मोस्टेट ट्रिप नहीं करवा पा रहा है कंप्रेसर के अंदर, तो आप लोगों ने ये वाला पेज जो है वो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा लूज़ कर देना है, ठीक है। 2 चुड़ियाँ लूज़ कर देनी है, फिर आपने चेक करना है कि टेम्परेचर पे आके ये थर्मोस्टेट उसको कंप्रेसर को बंद करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। अगर नहीं करवा रहा है तो फिर आपने थोड़ी सी और लूज़ कर देनी है। अगर तो यहाँ से एडजस्टमेंट आप लोगों की ठीक नहीं होगी तो ज़ाहिर सी बात है थर्मोस्टेट ख़राब है, तो फिर आप लोग इसको थर्मोस्टेट को तब्दील कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों का ये वाला मसला हल हो जाया करेगा। बाकी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थर्मोस्टेट फिटिंग करना बताऊँगा कि थर्मोस्टेट की फिटिंग कैसे करते हैं, हीटर की वायरें कहाँ कहाँ पे लगेंगी, कैसे लगेंगी वायर, बल्ब की कैसे कैसे यहाँ पे वायरिंग हो रही होती है, नीचे वाली वायरें जो ऊपर वाली साइड पे आ रही हैं वो कैसे कैसे काम कर रही हैं ऊपर वाली साइड पे आगे, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी, ये पाइप सा जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर ऐसी क्या हरकत हो रही होती है। ये वाला पाइप आपने प्लेट के पीछे वाली साइड पे लगाते हैं आप लोग, और इसके अंदर क्या ऐसी हरकत हो रही होती है जिसकी वजह से ये इसको ट्रिप करवा देता है। इसके अंदर गैस होती है, ठीक, जब फ्रास्ट की मदद से ये वाली गैस जब ठंडी हो जाती है तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, ये गैस इकट्ठी हो जाती है, सुकड़ जाती है, उसकी वजह से ये वाला पॉइंट जो है वो आपस में से 2 पॉइंट हो जाते हैं, मतलब ये आपसे ये जुड़े होते हैं और ऐसे ये पीछे हो जाता है, उसकी वजह से ये रेफ्रिजरेटर को बंद करवा देता है। जब रेफ्रिजरेटर के अंदर हीट हो जाती है ये गैस दोबारा अपनी नॉर्मल हरकत में आ जाती है, गर्म हो जाती है, तो ये फौरी इसका प्रेशर बढ़ जाता है, इसके अंदर दबाव ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ऐसे पॉइंट वापस जुड़ जाता है और रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर जो चल जाता है, ठीक है। ऐसे ये काम कर रहा होता है थर्मोस्टेट। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। तो जी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।